हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट था वो कंटिन्यू था। अब हम अपना ऑब्जेक्टिव्स पे आ गए थे। व्हाट आर द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स? बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कौन सा पार्ट है स्ट्रैटेजिक इंटेंट का? तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स होते हैं जो डिनोट करते हैं फ्यूचर स्टेट को, जो भी आउटकम है। ठीक है, दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स विच आर स्टेटेड इन जनरल टर्म्स। देखो ऑब्जेक्टिव, अब गोल्स अगर हम बोलेंगे, गोल्स क्या होते हैं? गोल्स होते हैं जो हमारा आउटकम है, जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस है, जो वो आउटकम चाहता है, जो उसको आउटकम चाहिए अल्टीमेटली, वो गोल्स कहलाते हैं। और उन गोल्स को हम अटेन करने के लिए डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको सेट करते हैं। वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको कंप्लीट करते जाते हैं। और जैसे जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते जाते हैं, हम अपने गोल्स की तरफ पहुंचने लगते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? आर स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स एंड दे बिकम गोल्स टू बी अटेन्ड। ठीक है, गोल्स को अटेन करने के लिए जो हमारा आउटकम है, जो हमने प्री डिटरमाइंड एक ऑब्जेक्ट, जो इंटेंट ऑब्जेक्ट, जो हमारा पर्पस है, आप कह लो, जो हम चाहते हैं, जो हम आउटकम चाहते हैं, उसको अटेन करने के लिए, ठीक है, कुछ हम जो अपने एक्शंस हैं उनको लेते हैं। जो हम एक्शंस लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, दीज आर नोन एज ऑब्जेक्टिव्स। फाइन। गोल्स तक जाने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने की ज़रूरत पड़ती है। अल्टीमेटली क्या है? हमें आउटकम अपना कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? फॉर श्योर उसका भी मतलब वही हुआ ऑब्जेक्टिव का, कि हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कुछ जो वर्क है, कुछ टास्क है, कुछ एक्शंस हैं, वो लेते हैं कुछ वर्क को कंप्लीट करने के लिए। और अल्टीमेटली किस चीज़ के लिए? जो हमने एक बिल्कुल एक जो हमारा मेन पर्पस है, ठीक है, जो हमारा एक प्री डिटरमाइंड, जो हमने सेट किया है अपना जो गोल है, जिसको हम गोल कहेंगे, उनको ऑब्टेन करने के लिए। तो इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समटाइम्स अ डिफरेंट व्यू पॉइंट इज टेकन। ठीक है, वैसे हम जो गोल्स हैं और ऑब्जेक्टिव्स को हैं, एक दूसरे की जगह हम यूज़ करते हैं। हम जनरली गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को इंटरचेंजेबली भी यूज़ करते हैं इन वर्ड्स को। गोल्स क्या हुए? दे डिनोट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इश्यूज दैट अ फर्म सेट्स फॉर इट सेल्फ। Objectives are the ends that state specifically how the goal shall be achieved. कैसे हम goals को achieve करेंगे? It is to be noted that objectives are the manifestation of goals, whether specifically एक event होते हैं goals के। objectives क्या हैं? कोई event है goals के, whether specifically stated or not. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। गोल्स के और जो ऑब्जेक्टिव्स है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस है, जो गोल्स होते हैं वो हमारे ब्रॉड हैं एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं। गोल्स आर सेट फॉर अ रिलेटिव लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। गोल्स क्या है? हमारा अल्टीमेट आउटकम जो हमें चाहिए अपने बिजनेस से, उसको हम गोल्स कहते हैं। गोल्स आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। गोल्स क्या है? मेनली किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं? कैसे हमें सर्वाइव, कैसे हम उसको अटेन करेंगे विद इन विद इन सच अ कम्पिटिटिव जो इन्वायरमेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो अनकंट्रोलेबल इन्वायरमेंट है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके अंदर रहते हुए हम कैसे उन जो गोल्स हैं उनको हम अटेन करेंगे। ठीक है, गोल्स आर नॉट क्वांटिफाइड वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर क्वांटिफाइड। गोल्स क्वांटिफाइड नहीं होते। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में हमें कंप्लीट करने होते हैं, सो दे आर क्वांटिफाइड। स्मॉल स्मॉल पोर्शन हम वर्क का करते जाते हैं जो हमें सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करना होता है। ठीक है, नीड क्या है फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स? व्हाट आर द नीड्स फॉर एस्टेब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स? जो नीड्स होती हैं, पहले क्या हुआ, हम कैसे अपने परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे? हम गोल्स के लिए हमने कोई गोल सेट किया है, लाइक हमने कोई 5 ईयर गोल सेट किया है अपना, तो हम उसको कैसे ये देख पाएंगे कि हमारी प्रोग्रेस क्या चल रहा है, हम प्रोग्रेस कितना कर रहे हैं? उस प्रोग्रेस को इवेल्युएट करने के लिए हमें सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेक ओवर करने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जिससे कि हम उस गोल तक एक बहुत ही कम टाइम में और बहुत अच्छे से वहां तक पहुंच सके विदाउट लेस मिस्टेक्स एंड मोर efficiently. Objective provide yardstick to measure performance of a department or single business unit or organization. जो objectives है वो क्या provide करते हैं? Yardstick to measure performance.
ठीक है। नंबर 2 इज ऑब्जेक्टिव सर्व एज अ मोटिवेटिंग फोर्स, ऑल पीपल वर्क टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे पीपल, एक जो शॉर्ट टर्म होते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उनको अचीव करने के लिए सब एक साथ एक कोऑपरेटिव जो इन्वायरमेंट है उसमें वर्क करते हैं, तो एक मोटिवेटिंग फोर्स भी ये होते हैं। नंबर 4, ऑब्जेक्टिव्स हैज द ऑर्गेनाइजेशन टू परस्यू इट्स विजन एंड मिशन। ठीक है। हाउ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इज ट्रांसलेटेड इन शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है। परस्यू करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है टू परस्यू इट्स विजन एंड मिशन। ठीक है। 5th आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या डिफाइन करता है, क्या रिलेशनशिप है बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, क्या प्रोवाइड करता है, डिसीजन मेकिंग। इट प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए हम डिसीजंस लेते हैं, सेवरल डिसीजंस लेते हैं। ऑल डिसीजंस टेकन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ओरिएंटेड टूवर्ड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अकॉम्प्लिशमेंट के लिए हम सारे जितने भी डिसीजंस हैं सब लेवल पे वो लिए जाते हैं। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं जो सेट किए जाते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमें सेट करने होते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, ऑब्जेक्टिव्स बी सेट इन द एरिया ऑफ मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग हो गया, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी एरिया में मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, जो HR है हमारा, उसके लिए भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। वर्क परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल एस्पेक्ट भी होती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने की। किसी भी बिजनेस की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सर्टेन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए भी ऑब्जेक्टिव्स को सेट किया जाता है। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एरियाज फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं जिनमें रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको क्यों सेट करना है। फर्स्ट है हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। फॉरमोस्ट होता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट एस्पेक्ट। ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट, एन ऑर्गेनाइजेशन या एन एंटरप्राइज हैज टू सेट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स उसको सेट करने पड़ते हैं, करता है टू अर्न अ प्रॉफिट। इनकी रिजल्ट एरिया सच एज मार्केट शेयर, हमारा मार्केट शेयर कितना है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसा चल रहा है, हमारा क्वालिटी कैसी है हमारी सर्विस की, एक्सेट्रा। एकॉफ कॉल्स देम परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स। मेनली जो प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मेनली बेस्ड है कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं मार्केट शेयर को। तो जैसे हम अगर मार्केट ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक जो मार्केट शेयर है, एक मार्केट एस्पेक्ट है, हम कैसे अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, उसे मोर एंड मोर एफिशिएंट बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस ऑब्जेक्टिव में आती हैं। तो फॉर एग्जांपल कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपना मार्केट शेयर टू 20% विद इन 5 ईयर्स। ये अगर हम सेट कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, तो विद इन 5 ईयर्स हम कैसे उसको सेट करेंगे, तो हमें सर्टेन ऑब्जेक्टिव उसके लिए सेट करने पड़ेंगे। और वो ऑब्जेक्टिव्स जब हम शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट पीरियड में हम उनको गेन करते जाएंगे, अचीव करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जो हमारा गोल होगा उसको हम सेट कर पाएंगे। टू इंक्रीज टोटल सेल्स बाय 10%, कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं अपनी टोटल सेल्स बाय 10% एनुअली, एवरी ईयर हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। दे आर रिलेटेड टू अ फंक्शनल एरिया, कैसे क्या क्या फंक्शंस हमें अपने करने होंगे टू परफॉर्म दीज ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इज प्रोडक्टिविटी ऑब्जेक्टिव। दिस may be expressed in term of ratio of input to output। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है हमें, इन लेस एंड लेस इनपुट्स हम कैसे मोर एंड मोर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस ऑब्जेक्टिव में ऑल्सो स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट पर यूनिट, कैसे हमारा कॉस्टिंग कम आती जाती है व्हेन हम प्रोडक्शन को रेज करते जाते हैं। ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव। प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ब्रांडिंग एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें हमारी प्रोडक्ट ऑब्जेक्टिव में आती हैं। एक होता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, मे बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सोशल ओरिएंटेशन। सोशल ओरिएंटेशन, हम सोशल कितने ज़्यादा अवेयर हैं, कितने ज़्यादा हम एक पार्टिसिपेटेड हैं अपनी सोसाइटी के अंदर,
उन चीज़ों में भी वो किसी भी तरह से हम कर सकते हैं, लाइक ट्री प्लांटेशन, प्रोविजन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, डेवलपमेंट ऑफ पार्क्स और सेटिंग अप ऑफ कम्युनिटी सेंटर्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत सारे, एक बहुत अच्छी बड़ी सी लिस्ट है कि हम ऑब्जेक्टिव्स जो है, हमारे ऑब्जेक्टिव बहुत सारी चीज़ों में हम सेट करते हैं। कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी हम परफॉर्मेंस किसी भी तरह की कर रहे हैं अपनी बिजनेस में, कोई भी टास्क हम परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स लेने पड़ते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स जब हम कंप्लीट करते हैं तभी हम अल्टीमेट जो हमारा गोल है उस तक पहुंचते हैं। ठीक है, जो भी हमने डिटरमाइन कर रखा है, जो हमारे जितने भी इंटेंट हैं हमारे, वो हमारे तभी कंप्लीट होते हैं जब हम गोल्स पे अपने अल्टीमेटली पहुंचते हैं। So students, this is all for today. Next objectives we will discuss in our next video.